हैं। अगर आज आपकी कोई बरकत रुकी हुई है, खुदावंद आपसे बात करने को है, अपने कलाम के वसीले से खुदावंद आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने को है। आपकी वो बरकत जो रुकी हुई है खुदावंद आज वो पूरी करने को है। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा याकूब का आमखात उसका पहला बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, आइए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना, हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन। हमारी जिंदगी में बहुत दफा बहुत सी खुशियां आती हैं जो वक्ती होती हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, वो रुकती नहीं है। कभी दौलत की खुशी, कभी शोहरत की खुशी, कभी तल्लुकात की खुशी, वक्ती कामयाबियों की खुशी, लेकिन कभी कायम नहीं रहती। मगर क्या ये हमारा कामिल इनाम है? कामिल इनाम क्या है और कामिल इनाम हमें कहां से मिलेगा? कामिल इनाम का मतलब क्या है? आए हम खुदावंद के कलाम से देखेंगे खुदावंद आज हमसे क्या बात करने को है। कामिल इनाम किसकी तरफ से मिलता है? जिंदगी में बहुत दफा हम किसी एक खास चीज की, किसी खास बरकत की तलाश में रहते हैं, उसको हासिल करने में लगे रहते हैं, जिसमें हमारी खुशी छुपी होती है। और बाज़ दफा हम उस अपनी खुशी को, अपनी उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को हम हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन इब्लीस हमसे वो हमारी खुशी छीन लेता है। और बाज़ दफा हम किसी खास बरकत के लिए दुआ कर रहे होते हैं, हम लंबे अरसे तक दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ का हमें जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम मायूस हो जाते, हमारा दिल टूट जाता, हम बेदिल हो जाते और पीछे हट जाते हैं। आज अगर आप किसी भी ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं, अगर मायूसी में से गुजर रहे हैं, बेदिल हो चुके हैं, तो आज आपके लिए खुशखबरी है। खुदावंद आज आपको बरकत देने को है। अपने कलाम के वसीले से खुदावंद वो रास्ता आपको दिखाने को है, जिसकी वजह से आप अपनी उस खुशी को, जो रहने वाली खुशी है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। कामिल खुशी, रहने वाली खुशी हम देखेंगे कि हमें कहां से मिलेगी और कामिल खुशी, कामिल इनाम कहां से मिलेगा और इसका मतलब क्या है। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत जो हमने पढ़ी है, उसमें लिखा है कि आए भाइयों, फरेब ना खाना। फरेब ना खाना मतलब धोखा ना खाना, धोखे में ना आना, झूठे वादों या गलत फहमी में ना पड़ना, शैतान के झूठे वसवसों का फरेब ना खाना। बहुत दफा हम इंतजार कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता, हमें वो बरकत जो हमारी रुकी होती है वो हमें मिलती नहीं है। तो इब्लीस हमारे जहन में बहुत दफा गलत ख्याल डालता है, गलत तरीके से वो हमसे हम कलाम होता है और किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी के जरिए से वो हमारे जहन में ये बात डालता है कि फलां बंदे के पास जा, वो तेरी इस बरकत को, वो तेरी इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है, या कोई गलत रास्ता वो इख्तियार करने को हमें हमारे जहन में बात डालता है कि फलां रास्ता इस्तेमाल कर, गलत तरीके से तो अपनी इस बरकत को हासिल कर सकता है। लेकिन खुदा आज हमसे हम कलाम है कि फरेब ना खाना, मतलब इब्लीस के झूठे बहकावे में ना पड़ना, उसका यकीन ना करना। क्योंकि इब्लीस क्या चाहता है? इब्लीस हमें हलाक करना चाहता है। वो वक्ती तौर पर हमें वो बरकत, वो खुशी दे तो देता है, लेकिन वो बरकत, वो खुशी हमारे लिए अबदी मौत का, अब जहन्नम में जाने का भी बायस बन सकती है। इसलिए हमें खुदा के, अगर हमारी कोई बरकत रुकी हुई है तो हमें खुदा के कलाम की तरफ आना है, खुदा के कलाम में से देखना है कि हमारी वो बरकत अगर रुकी हुई है तो उसके पीछे वजह क्या है। और अगर हमें इंतजार करना पड़ रहा है तो बाज़ दफ़ा उसमें भी खुदा की मर्जी होती है। खुदा हमें कामलियत की तरफ लेकर जाना चाह रहा होता है। खुदा हमें बरकत, ऐसी बरकत देना चाह रहा होता है जो हमारे लिए एक अब्दी खुशी या अब्दी इत्मीनान या अब्दी तसल्ली का या अब्दी रहने वाली खुशी खुदा हमें देना चाह रहा होता है, एक गवाही कायम करना चाह रहा होता है हमारी जिंदगियों में। क्या दुनियावी खुशी कामिल इनाम है? क्या ये दौलत, ये शोहरत, ये रिश्ते, ये ही कामिल इनाम है? याद रखिए कि ये दुनिया फानी है, दुनिया की सब चीज़ें जो हैं ये फानी है, ये एक दिन फना हो जाएंगी। ये दौलत हम हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन ये कायम रहने वाली दौलत नहीं है। हम ये दुनिया की खुशी जो है
ये कायम रहने वाली खुशी नहीं है, तो हमें फिर कामिल खुशी कहाँ से मिलेगी? कामिल इनाम, कामिल इत्मीनान हमें कहाँ से मिलेगा? कामिल इनाम है क्या? कामिल इनाम है यीशु मसीह में निजात को हासिल करना, कामिल इनाम है नई जिंदगी हासिल करना, कामिल इनाम है रूहुल कुदस की रहनुमाई को हासिल करना, कामिल इनाम है अब्दी जिंदगी को हासिल करना, और कामिल इनाम है खुदा की हजूरी को हासिल करना, खुदा की हजूरी में बढ़ना। ये हमारे लिए कामिल इनाम है। और ये हमें कहाँ से मिलेगा? खुदा का कलाम में ये सिखाता है कि हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम नूरों के बाप ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। मतलब ये कामिल खुशी, कामिल इनाम हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलेगा? खुदा की तरफ से मिलता है, खुदा की तरफ से मिलेगा। ना हमें कोई दुनिया, ना ये दुनिया हमें कामिल इनाम दे सकती है, ना कोई इंसान हमें कामिल इनाम दे सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा है जो हमें कामिल इनाम, कामिल खुशी, कामिल बरकत जो है हमें खुदा ही दे सकता है। हर अच्छी बख्शिश जो है वो खुदा ही हमें दे सकता है। इसलिए आज अगर अपनी जिंदगियों पर हम गौर करेंगे कि अगर हमारी कोई बरकत रुकी हुई है, अगर हम आज मायूसी का शिकार हैं, अगर आप बेदिल हो चुके हैं, अपनी उस बरकत को, उस बख्शिश को, अच्छी बख्शिश को हासिल करने के लिए आप बेदिल हो चुके हैं, तो आज खुदावन की तरफ आने की ज़रूरत है। जो यकीनन ईमान रखें कि जब हम खुदावन की तरफ आते हैं, खुदावन के कलाम का मुताला करते हैं, खुदावन को अपना आप दे देते हैं, तो खुदावन हमारे लिए ऐसे रास्ते तैयार करता है, खुदावंद ऐसे लोगों को हमारे लिए खड़ा कर देता है जो हमारे लिए कामिल इनाम को हासिल करने का वसीला बनते हैं। आज फैसले का वक्त है। आपके सामने दो रास्ते रखे हैं, एक वक्ती खुशी और एक कामिल इनाम। और खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है? खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है कि फरेब ना खाना, कामिल इनाम को चुनो, क्योंकि कामिल इनाम में ही हमारी हर एक अब्दी खुशी छुपी हुई है। जब हम कामिल इनाम को हासिल कर लेते हैं तो हमें हमारी हर वो बरकत जो हम खुदा से हासिल करना चाहते हैं वो भी हमें मिल जाती है, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें क्या कहता है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये तमाम चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। इसलिए पहले हमें खुदावन की हजूरी में आना है, उसकी मामूरी में बढ़ना है, उसकी रहनुमाई में बढ़ना है, यीशु मसीह के उस निजात को, यीशु की उस निजात को जो उसने हमें दी है, जिसके लिए वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, उस निजात को हासिल करना है। तो हमें यकीन माने कि हमारी जो बरकत जो है, जो रुकी हुई है, वो ज़रूर हमें मिलेगी। और जब खुदा हमें बरकत देगा, जब खुदा हमें बरकत देगा, तो इब्लीस उस बरकत को कभी भी हमसे छीन नहीं सकेगा। ना इब्लीस छीन सकेगा, ना दुनिया की कोई ताकत हमसे वो बरकत को छीन सकेगी। इसलिए हमें खुदा की हजूरी में आना है, उसकी मामूरी में आना है, उसकी कामिल इनाम को हासिल करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। दुआ करेंगे। क़ुद्दूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो सच्चा, आदिल, जो ला तब्दील है, जिसके वसीले से तो हमसे बोलता है, हमसे कलाम होता है, हमें कामिलियत की तरफ लेकर जाता है, हमें कामिल रहने वाली खुशी देता है, सच्चा इत्मीनान, अब्दी इत्मीनान तो हमें देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद, जितने लोग तेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, ऐ खुदावंद उनके अंदर तू सच्चे ईमान को जगा, ताकि ऐ खुदावंद वो कामिल इनाम के तरफ आएँ, अब्दी खुशी की तरफ आएँ, उस बख्शिश की तरफ आएँ जो तू हमें देने को है। और कभी भी ऐ खुदावंद, और कभी भी ऐ खुदावंद हम फरेब में ना आए, इब्लीस के बहकावे में ना आए, और ऐ खुदावंद तेरी राहों को छोड़कर ऐ खुदावंद हम कभी भी गलत रास्ते का इंतखाब ना करें, बल्कि ऐ खुदावंद हम सलीब के रास्ते पर चलकर तेरी उस निजात को, तेरी इस अब्दी खुशी को, तेरी इस बरकत को, तेरे इस कामिल इनाम को हम तुझसे हासिल करने वाले हों। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन।